आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो डर, सम्मान और एक रहस्यमयी श्राप के धागों से बुनी है। ये कहानी है कुलधरा की। तो चलिए इसके राज को जानते हैं। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा गांव, मतलब हंसता खेलता जीता जागता गांव, वो बस एक रात में हमेशा के लिए खामोश हो गया, वीरान। यही कहानी है कुलधरा की। तो ये गांव है कहाँ? राजस्थान के जैसलमेर के पास तपते रेगिस्तान के बीच में। आज ये गांव बस एक वीरान खंडर की तरह खड़ा है और यहाँ की जो खामोशी है ना, वो सच में दिलों में खौफ भर देती है। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी डरावनी, ऐसी वीरान नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। लगभग 200 साल पहले, जब कुलधरा का एक सुनहरा अतीत हुआ करता था। ये गांव था पालीवाल ब्राह्मणों का घर, और ये लोग अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमानी के लिए मतलब दूर दूर तक जाने जाते थे। यहाँ सब कुछ था, शांति थी, समृद्धि थी, हर दिन जैसे जीवन का एक उत्सव हो। कल्पना कीजिए जरा, यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है, खेतों में सुनहरी फसलें लहलहा रही हैं और हर घर में एक खुशहाल परिवार बसता है। मतलब एकदम एक आदर्श गांव की जीती जागती तस्वीर। पर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज पर नजर लग ही जाती है। इस गांव की खुशी पर भी एक जालिम की नजर लग गई, और बस यहीं से इस कहानी का सबसे स्याह पन्ना शुरू होता है। वो दौर जब सत्ता का नशा इंसानियत पर भारी पड़ गया। ये जालिम था उस वक्त का दीवान सलाम सिंह, एक नंबर का क्रूर और अय्याश इंसान। उसकी बुरी नजर पड़ी गांव के मुखिया की बेटी पर, और उसने ठान लिया कि वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। तो उसने गांव वालों के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। सीधी सी बात, या तो लड़की मुझे सौंप दो या फिर पूरा गांव तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। कोई तीसरा रास्ता नहीं। अब सोचिए उस रात के बारे में, वो आखिरी रात। कुलधरा के लोगों को एक फैसला लेना था, और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत भी तय करने वाला था। और पता है, ये सिर्फ कुलधरा की बात नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई थी। तो पालीवाल ब्राह्मणों के पूरे 84 गांव एक साथ आए, एक पंचायत बुलाई गई, और सबने मिलकर एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया जिसकी शायद सलाम सिंह ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उनका फैसला एकदम साफ था, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे, हम इस जगह को छोड़ देंगे। मतलब जुल्म के आगे सिर झुकाने से कहीं बेहतर था अपनी जड़ों को, अपने घर को, अपनी हर चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना, क्योंकि सम्मान उनके लिए अपनी जमीन से भी कहीं बढ़कर था। और फिर वो हुआ जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बस एक रात, सिर्फ एक रात में हजारों लोग अपने घर, अपने मंदिर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गए। वो कहां गए, कैसे गए, ये आज तक एक रहस्य है। लेकिन वो बस यूं ही नहीं चले गए। नहीं, जाते जाते वो अपने पीछे एक ऐसी परछाई छोड़ गए जो आज भी कुलधरा की दीवारों में गूंजती है। और वो परछाई थी एक श्राप की। कहा जाता है कि उनका श्राप था, ये गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। जो कोई भी यहां फिर से घर बसाने की कोशिश करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और आपको पता है, इतिहास गवाह है कि हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। समय समय पर कई लोगों ने इस जगह को फिर से बसाने की हिम्मत तो की, लेकिन हर बार हर कोशिश नाकाम रही। जो भी आया उसके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। जो लोग आज भी यहाँ घूमने जाते हैं, वो बताते हैं कि रात होते ही यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। खाली पड़े घरों में से कदमों की आहट आती है। कई लोगों ने तो चलती फिरती परछाइयों को देखने का दावा किया है। और ये अचानक से ठंड लगना, जैसे कोई है तो पर दिख नहीं रहा। तो फिर हकीकत क्या है और वहम क्या? क्या यह वाकई एक अलौकिक श्राप है या इसके पीछे कोई और वजह है? सवाल आज भी वही का वही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये गांव सच में श्रापित है, या इस वीरानगी के पीछे कोई और ज्यादा तार्किक वजह छुपी हुई है? देखिए, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद पालीवाल ब्राह्मणों के जाने की असली वजह पानी की भारी कमी थी, या हो सकता है कोई विनाशकारी भूकंप आया हो। तो क्या ये एक श्राप था, या फिर अपने अस्तित्व को बचाने की एक आखिरी मजबूर कोशिश? सोचने वाली बात है। खैर, वजह जो भी रही हो, हकीकत हो या वहम, एक बात तो तय है, आज भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सूरज ढलने के बाद इस गांव में किसी के भी रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। और शायद
शायद कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है।